पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, ब्रह्मजली मुद्रा में। रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास, मूल बल लगा के रखें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ब्राह्मणी प्राणायाम। आज का अभ्यास उन साधकों के लिए जो ध्यान की अवस्था में उतरना चाहते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था को ग्रहण करना चाहते हैं, निर्लेप अवस्था को ग्रहण करना चाहते हैं, निर्विचार अवस्था को ग्रहण करना चाहते हैं, समय सीमा से बाहर जाना चाहते हैं। जो साधक ये कहते हैं 5 बार ब्राह्मणी करो सुबह, 5 बार शाम को करो, ये आज का अभ्यास उनके लिए नहीं है। वो साधक तो एक फॉर्मेलिटी पूरे करते हैं, जाब्ता पूरा करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, ना ही उनको कुछ लाभ मिलेगा। आजकल जो ये कहते हैं 5 बार करो, 5 बार करो, बहुत अनगिनत लाभ मिलेंगे, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, आपको बहला रहे हैं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आंखें कोमलता से बंद, ज़्यादा दबानी नहीं है, सिर्फ स्पर्श मात्र। माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं, चेहरे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं, शरीर बिल्कुल ढीला। पहली 2 उंगलियां बंद आंखों के ऊपर, बाजू बिल्कुल दाएं बाएं बाहर की ओर सीधे। तीसरी उंगली होंठों के ऊपर, नासिका के नीचे, सबसे छोटी उंगली होंठों के नीचे। अब कानों के छिद्रों को अंगूठों से बंद करेंगे। ये जो टोपी है कानों के बाहर, इसको दबा दें, कानों में ध्वनि सुननी बंद हो जाएगी। अब श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए भंवरे का मध्य गुंजान करेंगे। जैसे भंवरे की आवाज़ आती है, जहाँ ओम का जाप करेंगे, जहाँ माँ की ध्वनि करेंगे। श्वास भरते हुए और श्वास को निकालते हुए। जब श्वास निकाल लेंगे, नाभि रीढ़ के साथ लग जाए, मूड बंद लग जाए। प्रयास है, पुराने साधकों से अनुरोध है, जलंधर बंद लग जाए और ठोडी को नीचे थोड़ा सा दबा लें। जब ना रुक पाएँ, फिर श्वास भरें, आहिस्ता आहिस्ता श्वास भरते जाएं। अब भरते हुए श्वास के साथ ओम के जाप को, उसकी ध्वनि को, उसकी तरंग को, उसके नाद को मस्तक के भीतर सुनना है। वो जो संपंदन हो रहा है उसको सुनना है। वो जो गुंजान है मस्तक में टकरा रही है, मेरे कानों के भीतर टकरा रही है, शरीर के किस भाग पे टकरा रही है, उसको महसूस करना है गहरी अवस्था के साथ। बस जब श्वास भर जाए, भरे हुए श्वास के साथ फिर कुंभक लगा के रुकना है। जब ना रुक पाए, धीरे धीरे श्वास को निकालना है, ओम का जाप करते जाना है। यानी आंतरिक और बाहरी कुंभक के साथ इस अभ्यास को करना है। ये अभ्यासियों के लिए अभ्यास है, जो साधना करना चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं। आम साधकों के लिए ये आज का अभ्यास बिल्कुल नहीं है। ये अभ्यास बना ही ध्यान के साधकों के लिए है। क्लासों में तो एक फॉर्मेलिटी है, 5 बार कर लो बस, हो गया जी, जाब्ता पूरा हो गया। लाभ तो बहुत गिनाते हैं, फ़ायदे बहुत गिनाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा। मन को तसल्ली है बस, और कुछ नहीं। पहली 2 उंगलियां रखें आँखों के ऊपर, बंद आँखों के ऊपर, आँखें कोमलता से बंद।
तीसरी उंगली होंठों के ऊपर नासिका के नीचे, सबसे छोटी उंगली होंठों के नीचे। कानों के छिद्रों को बंद कर ले। हर एक श्वास के साथ कुंभक लगा के ओम का जाप, भवरे की मधुर गुंजान जब माँ का उच्चारण करेंगे, उस गुंजान को अपने मस्तक के भीतर सुनना है। श्वास निकालते हुए अब कुंभक लगेगा आएगा। अब श्वास भरते हुए भरे हुए श्वास के साथ कुंभक में रुकना। जब ना रुक पाए फिर श्वास को निकालते हुए श्वास निकालते हुए कुंभक के साथ रुकना। और श्वास भरते हुए बारंबार अभ्यास को करते जाएं। कानों के भीतर ओम की ध्वनि को सुनना। जहाँ ध्वनि जाकर टकरा रही है वहाँ की ओर ध्यान लेके जाना। जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उधर की ओर एकाकार होना। अभ्यास को बढ़ाना। कहा तो ये जाता है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम वो कुंभक ना लगाएं। नस नाड़ियों की ब्लॉकेज खुल जाती है। बारंबार करते जाएं। क्या बाजू थक जाएं, हाथों को नीचे ले आएं, ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, जैसे मर्जी रख लें। फिर खुले हुए कानों के साथ इसके अभ्यास को बढ़ाएं। आगे का अभ्यास सारा जीवा को मोड़ के तालु के साथ लगाएंगे और उसके प्रभाव को चेक करेंगे। जब हम जीवा को मोड़ के तालु के साथ लगाते हैं प्रभाव आगे चक्कर के ऊपर पड़ता है। प्रभाव को चेक करें। ये तो एक छोटा सा प्रदर्शन था। अब इस अभ्यास को सभी मिलके करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम
पहली दो उंगलियां आंखों के ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। तीसरी उंगली होंठों के ऊपर, सबसे छोटी उंगली होंठों के नीचे। कानों के छिद्रों को अंगूठों से हम बंद कर लेंगे। रीढ़ अब गर्दन को सीधी रखेंगे। अब भंवरे की तरह मधुर गुंजान करेंगे। धीरे धीरे ओम की ध्वनि, माँ की ध्वनि या भंवरे की तरह मधुर गुंजान करें। जीभों को मोड़ के भी तालु के साथ लगा दें। मूल बल लगा के रखें। भंवरे की तरह मधुर गुंजान करें। पूरा ध्यान इस ओम की ध्वनि के ऊपर या भंवरे की गुंजान के ऊपर। हर एक श्वास के साथ पेट भी आगे पीछे जाए, मूल बन लगा रहे। जो संपंदन मेरे मस्तक के भीतर हो रहा है उसको महसूस करने का प्रयास। आंखें बंद, शांत, गहरी लंबी श्वास साथ में लेती जाएं, छोड़ती जाएं। जो जीभा मोड़ के हमने तालु के साथ लगाई है उसके प्रभाव को आगे चक्कर के ऊपर महसूस करें। जो ओम की ध्वनि हो रही है उसकी तरंग को महसूस करें। जो गुंजान आपके भीतर हो रहा है उसके साथ एकाकार हो जाए। जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसको अपने कानों के भीतर सुनते भी हैं। जब आप अपने मुंह और कानों को बंद करके उसका गुंजान करते हैं
ओम की ध्वनि की चोट आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के ऊपर पड़ती है। महसूस करें। ध्यान करें, मेरे कान अंगूठों से बंद हैं, भीतर मेरे ओम की ध्वनि का नाद हो रहा है। इसके प्रभाव को अपने गालों में, मुंह में, गर्दन में और माथे पे महसूस करें। ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको हम नाद कहते हैं। इस नाद को अपने मस्तक में महसूस करें। इसके संपंदन को कानों के पिछले भाग पे महसूस करें। नाक के भीतर जो इसका प्रभाव हो रहा है, जो स्पर्श हो रहा है, जो संपंदन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, उसको महसूस करें। अपनी अवस्था को और गहरा करें। इसके प्रभाव को महसूस करें। इस ध्वनि का, इस नाद का अपने माथे के ऊपर, सिर के ऊपर प्रभाव को महसूस करें। अब इस नाद का, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है, उसका पीछा करें। ये तरंगे, ये नाद कहाँ से आ रहा है, बहुत ही ध्यान से सुने और उसको देखते जाएं, एक साक्षी भाव की तरह। जो थक गए हैं वो अपने अंगूठों को कानों से निकाल सकते हैं, लेकिन ओम का जाप करते रहेंगे। इस ध्वनि का कानों के पर्दों के ऊपर प्रभाव को महसूस करें। माथे के ऊपर, मुखमंडल के भीतर, गले के भीतर, दाएं बाएं पीछे। इस ध्वनि को महसूस करते जाएं। अब अपने भीतर ओम की ध्वनि के साथ उस नाद को, अनहद नाद को उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कंपन हो रही है, जो ओम की ध्वनि के साथ, उसको सिर्फ महसूस करना है। अपने कानों के भीतर ओम जैसी लगने वाली सूक्ष्म ध्वनि को सुनने की चेष्टा करना है। ये जो सूक्ष्म ध्वनि
आपके शरीर के भीतर यानी मस्तक में कंठ के ऊपर ऊपर निरंतर हो रही है, उसके प्रभाव को अपने मन के साथ एकाकार करें। हम बाहरी शब्दों को सुनने में इतने व्यस्त रहते हैं कि भीतर की जो ध्वनि चलती है उसको सुनने का प्रयास नहीं करते। उस ध्वनि के साथ मन को भी जोड़ने का प्रयास करें। महसूस करें नासिका के भीतर, गर्दन के भीतर कानों के भीतर अपनी अवस्था को गहरा करते जाएं। बारंबार इस अवस्था को बढ़ाते जाएं। अपने अनुभवों को महसूस करें। आती जाती श्वास को देखते जाएं। श्वास के साथ भी एकाकार होना है। ओम की नाद को महसूस करें। कंठ से नीचे वाला शरीर जैसे सुन्न होता जा रहा है। प्रभाव सिर्फ कंठ के ऊपर ऊपर। हो सकता है इस नाद के साथ आपको झिंगर की आवाज सुनाई दे, जैसे बीन बज रही है, ढोल की थाप सुनाई दे, जहाँ शंख जैसी ध्वनि हो रही है। रक्त का प्रवाह नसों में निरंतर चल रहा है। बहते हुए रक्त को सुनने का, महसूस करने का, रक्त के बहाव को महसूस करें। मन को एकाकार करते जाएं। अपने आप को शांत करते जाएं। अपने भीतर उतरते जाएं। इस नाद के साथ, इस ध्वनि के साथ एकाकार होते जाएं। इस ओम की ध्वनि के साथ जुड़ना ही भ्रामरी प्राणायाम की गहरी अवस्था है। इस अवस्था को 5-6 महीने तक रेगुलर करना है, रोजाना करना है। मन शांत होता चला जाएगा। मन की भटकन खत्म होती जाएगी। पाँच 6 महीने
1 साल 2 साल से पहले कुछ नहीं होगा। जो क्लासों में योग की क्लासों में भ्रामरी कराई जाती है, मात्र 5-5 6-6 ध्वनि करके चुप होकर बैठ जाते हैं। लगता है जैसे भ्रामरी के नाम पर मजाक चल रहा है। अवस्था को और गहरा करें। भीतर का पक्षी उड़ जाता है आपके भीतर से। सूक्ष्म शरीर जागृत होना शुरू हो जाता है। स्थूल शरीर गायब होना शुरू हो जाता है जब हम भ्रामरी की गहरी अवस्था की ओर जाते हैं। स्थूल शरीर जैसे है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर प्रकट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल शांत हो जाएं, गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। गहरे लंबे सांसों को नासिका के भीतर महसूस करें। ध्यान श्वास के ऊपर। बिल्कुल शांत होकर बैठे। प्रभाव को महसूस करें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। बिल्कुल शांत होकर बैठना है, लेकिन श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। बिना बोले हरेक श्वास के साथ ओम का जाप
करते जाना है। श्वास भरें तो ओ, निकाले तो माँ। श्वास भरें तो वाहे, निकाले तो गुरु। श्वास भरें तो सो, श्वास निकालें तो हम, सो हम। बिल्कुल शांत बैठकर ये क्रिया करते जाना है। आंखें मेरी शांत हैं। पुतलियों को स्थिर कर लें। श्वास गति में ठहराव लाने का प्रयास। जैसे श्वास ना आ रही है ना जा रही है, सन्नाटा है, लेकिन श्वास की ध्वनि मेरे भीतर उत्पन्न हो रही है। श्वास का नाद, श्वास का अनहद नाद मेरी श्वास दर श्वास प्रकट हो रहा है। मेरे नासिका के भीतर श्वास का स्पर्श ओम ध्वनि के साथ, सोहम के साथ, वाहेगुरु के साथ चल रहा है। श्वास घिसट के जा रही है नासिका के भीतर, घिसटते बाहर आ रही है। और जो मेरे भीतर मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, इनको भी भावों के साथ शुरू करें। जब मेरा शरीर ही नहीं है तो मंत्र कहाँ से आ गए। ये शब्दों के जंजाल को छोड़ देना है। भावों के साथ श्वास लें और छोड़ें। कोई ध्वनि सुनाई दी तो उधर को ध्यान न जाए। स्थिति ऐसी बनाएं, अडोल हो जाएं। ना किसी ध्वनि के साथ डोलना है, ना किसी बातों के साथ उलझना है। श्वास और गहरे, खत्म कर दें अपनी सांसों को। असल में भ्रामरी प्राणायाम है ही ध्यान में उतरने के लिए।
ये मामूली साधकों के लिए नहीं है, अभ्यासियों का अभ्यास है जी। अवस्था और गहरी करते जाएं। प्रभाव को आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें। हर एक श्वास का प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर। जो मूल बंध लगा के अभ्यास कर सकते हैं वो मूल बंध लगा के रखने, भावों के साथ, क्योंकि स्थूल शरीर तो है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर की क्रिया ये भाव जगत में प्रवेश है। भावों के साथ मूल बंध लगा के गहरे लंबे श्वास प्रभाव को आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें। आज्ञा चक्र के ऊपर एक ज्योत, एक संपंदन को महसूस करें। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। भीतर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, कपाल के ऊपर, दसवें द्वार के ऊपर, गर्मी को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कपाल से ब्रह्मांड की ओर जाता हुआ महसूस करें। अग्नि के रूप में या सूक्ष्म अवस्था लहरों के रूप में सूक्ष्म शरीर यहीं से बाहर आकाश तत्व में जैसे पंछी उड़ जाता है, इसी तरह से सूक्ष्म शरीर से स्थूल से बाहर आकाश में, आकाश तत्व में प्रवेश कर जाता है। नीचे रह जाता है मेरा स्थूल शरीर, मेरा नहीं। सूक्ष्म शरीर आकाश तत्व में प्रवेश कर जाता है। फिर ना कोई मंत्र है, ना कोई नाद है, ना कोई नाद है, ना कोई गुरु है, ना कोई चेला है। शरीर नीचे है, मैं भ्रमण करता हूँ आकाश में। भ्रमण करता हूँ आकाश तत्व में। एक पक्षी की तरह इधर उधर डोलता हूँ मैं ब्रह्मांड में। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं श्वास हूँ, ना कोई मंत्र हूँ मैं, ना मैं अब ओम की ध्वनि हूँ। समय सीमा से बाहर हूँ मैं। उस तत्व में जाकर मिल जाता हूँ मैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं। एकाकार हो जाएं उस तत्व के साथ, उस राम के साथ, उस कृष्ण के साथ, उस परमेश्वर के साथ, उस अकाल पुरख के साथ शांत होकर बैठ जाएं। इस अवस्था के बाद आप
दो ढाई घंटे आराम से एकाकार होके जैसे विलीन हो जाना है समुद्र के साथ साथ, जैसे नदियाँ विलीन हो जाती है समुद्र के पानी के साथ। फिर ना कोई बूंद है, ना कोई समुद्र है, सभी एकाकार, सभी एक ही है। बस जल ही जल है। ये जो भाप है वो भी जल है, ये जो बर्फ़ है वो भी जल है, बरसता हुआ पानी भी जल है। विलीन कर देना है अपने आप को समुद्र की गहराई में जाकर। आंखें मेरी बंद है, शांत हूँ मैं बिल्कुल। बिल्कुल शांत, ना श्वास है, ना कोई मंत्र है, ना कोई नाद है, ना कोई मेरा शरीर है। बस श्वास भी मैं नहीं हूँ, तो क्या हूँ मैं? वही तत्व जिसको आत्मा कहते हैं, जो जाके विलीन हो गई है उस परमात्मा के साथ। सो हम हो गए हैं हम, जो तू है वो मैं हूँ, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जिसने इस अवस्था का स्वाद ले लिया बार बार बैठता है। प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद, शुक्रिया।